हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी। आपको मालूम है कि बिहार बोर्ड में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता है, 5 नहीं बल्कि 10 मार्क्स का, क्योंकि प्रोज से भी क्वेश्चन होता है और पोएट्री से भी होता है। 3 में से एक क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम समरी लिखना सीखते हैं और साथ ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कंप्लीट समरी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी देखते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पैटर्न बताना चाहूंगा। ये जो समरी हम लिखते हैं उसका पैटर्न कैसा होता है। देखो, आपके सामने जो समरी होगी, सबसे पहले आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसको पैराग्राफ में बांटेंगे। समरी लिखने का दो तरीका होता है। या तो देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे लिखते हैं समरी को, लिखते हुए गए, 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 और उन्होंने अपनी समरी को लास्ट में एंड कर दिया। आपने 8वीं में 10वीं में जो एग्जाम्स दिए होंगे, तो वहां भी समरी लिखने का कुछ ऐसा ही तरीका, या समरी अगर तब नहीं रही हो, अगर इससे आपने लिखा होगा या आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह से वहां लिखा जाता है कि भाई हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट में लाकर एंड कर देंगे। लेकिन ये तरीका उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना सही नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जो सबसे बेस्ट तरीका है समरी को लिखने का। अगर आपको समरी लिखनी है तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप अपनी बातों को कुछ यूं करेंगे कि आपने शुरू किया तो भाई शुरू करने का एक अपना तरीका होता है। फिर उसके बाद आपने कुछ और बात कही, फिर उसमें उतार चढ़ाव होता है बातों में। पैराग्राफ वाइज आपने बातों को किया, और फिर लास्ट में आकर के आपने इसको कंक्लूड कर दिया यहाँ पर। यानी एक पैराग्राफ यहाँ है, एक पैराग्राफ यहाँ है, एक पैरा यहाँ है, एक पैरा यहाँ है। आपने इस तरह से लिखा किसी एस्से को, किसी समरी को। तो ये वाला जो तरीका है, ये बेस्ट तरीका है समरी को लिखने का। तो हम इसी तरह से समरी लिखेंगे। गॉट? और ये जो समरी होगी इसको हम पैराग्राफ में बांटेंगे। पहले पैराग्राफ में हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बीच में हम 2, 3 और 4 पैराग्राफ जो लिखेंगे, इसमें हमारी बॉडी होगी, मतलब जो हमने पढ़ा है चैप्टर में उसके बारे में। और फिर पैराग्राफ 5, ये हम समरी को यहाँ पर कंक्लूड कर रहे होंगे, कंक्लूड कर रहे होंगे, यानी हम उसको एंड कर रहे होंगे, एंड कर रहे होंगे। ठीक है, एंड कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर पैराग्राफ 5 में हम इसको कंक्लूड कर रहे होंगे, एंड कर रहे होंगे समरी को। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है, हम यहाँ पर जो समरी को लिख रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग होगा, उसके बाद हमारी बॉडी होगी, उसके बाद एंड होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि आप भाई स्पीच दो, किस पर? 15 ऑफ अगस्त पे, 15 अगस्त पे स्पीच दो। आपने स्पीच देना शुरू किया, आप कुछ यूं दे रहे हैं, तो आपने हमारी इतनी देर तक हमारा साथ दिया, आपने हमारे स्पीच को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी स्पीच को यहीं पर कंक्लूड करता हूं, और फिर आप उसके बाद ये कहना शुरू करें कि आज का दिन जो 15 अगस्त है, हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत इम्पोर्टेंट डे है। इस दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, है ना? तो ये थोड़ा अटपटा सा तरीका है। क्यों? क्योंकि आपको जो शुरू में बोलना था आपने बाद में बोला, आपको जो बाद में बोलना था आपने शुरू में बोला। तो हम जब इसको समरी को लिख रहे होंगे, इसी तरह से पैराग्राफ फर्स्ट पहले लिखेंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं इसका अपना एक तरीका होता है, एंड कैसे करते हैं इसका अपना एक तरीका होता है, और बीच में पैराग्राफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें हम चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ फर्स्ट लिखना सिखाता हूँ, वन बाई वन सीखेंगे हम। पैराग्राफ फर्स्ट जब आप लिखेंगे तो उसके लिए मैं एक ट्रिक आपको दे रहा हूँ। उसका फॉर्मेट कुछ यूं होगा: डॉट डॉट इज ए एंड डॉट डॉट बाय डॉट डॉट he or she was a dot dot of dot dot in the present piece he or she has dot dot.
अब आप कहोगे कि सर ये जो खाली जगह है यहाँ पर डॉट 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 है क्या, इसका क्या मतलब है? तो जो पहली खाली जगह है यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम लिखना है। इस खाली जगह में हमें किसका नाम लिखना है? चैप्टर का। तो आपको लिखना है अभी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। अब आप लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज क्या है? दूसरी खाली जगह में हम टाइप लिखेंगे, तो इंडियन सिविलाइजेशन की टाइप लिखेंगे, इससे है ये, तो हम बोलेंगे एन एस से आई। अब किसने लिखा है इसको? महात्मा गांधी ने, तो हम यहाँ पर महात्मा गांधी यानी राइटर का नाम लिखें। अब ही पर टिक करेंगे, ही वॉज अ, क्या थे वो, इनका काम लिखेंगे, तो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर इनका वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। और उनकी नेशनैलिटी होगी, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो। और यहाँ पर इस वाले प्रेजेंट पीस में यानी इस चैप्टर में, पीस का मतलब यहाँ पर उस चैप्टर से है या उस पोएम से है, इस चैप्टर में या इस पोएम में उन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पर ना थीम होगा कि इस चैप्टर में असल में बात कौन सी की गई है। अब इस खाली जगह को हम भरने की कोशिश करते हैं। इसको जब हम भरेंगे तो कुछ यूं होगी हमारी समरी। इंफॉर्मेशन वन बाय वन मैं आपको दे दे रहा हूं। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। टाइप क्या है? तो ये एक एस्से है। राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। उनका वर्क क्या था? एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। कंट्री कहाँ? इंडिया। थीम क्या है? तो इसमें उन्होंने तुलना की है, कंपेयर किया है, कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता का पश्चिमी सभ्यता से उन्होंने तुलना किया है। तो फाइनली आपका जो पहला पैराग्राफ है वो कुछ यूं बन के आता है। एक बार आप इसको पढ़ें, आपकी नजर के सामने कंप्लीट शुरू से एंड तक ये समरी है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये पैराग्राफ फर्स्ट है, इज एन एस्से बाय महात्मा गांधी। ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इन द प्रेजेंट पीस ही हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आप यहाँ पर ऑफ इंडिया जोड़ देंगे। ही वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। अब चलो, पैराग्राफ फर्स्ट हमारा कंप्लीट है। ये फाइनल समरी जो पहला पैराग्राफ है वो यू होगा। और अब कंप्लीट समरी आपके सामने। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों लैंग्वेज में समरी दूंगा। तो ऊपर में जो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर ऊपर के हिस्से में इंग्लिश में है, नीचे के हिस्से में ठीक हिंदी है उसकी। स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से रिटन बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक लेख है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। दिस essay has been taken from his autobiography My Experiment with Truth। यह लेख उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से लिया गया है। वेयर, जहां ही हैड कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसमें उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता में तुलना किया है। अब यहां से असल में उस चैप्टर में क्या बात है, कौन सी कहानी है, क्या चर्चा किया उन्होंने, वो हम यहां पर पढ़ते हैं। पैराग्राफ सेकंड क्या कहता है? ही सेज, अब आगे वो कहना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं उस हिस्से में? वो कहते हैं दैट ऑल द ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस। कि सारी जो बड़ी सभ्यताएं हैं दुनिया की, उन्होंने खो दिया अपने एग्जिस्टेंस को, यानी अपने अस्तित्व को, ठीक है। बट इंडिया इज स्टिल अलाइव, लेकिन भारत अभी भी जिंदा है, जीवित है, जीवित है। एंड इट्स हर ग्लोरी, और ये उसकी खूबसूरती है भारत की। तो वी शुड क्लिंग, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, इसलिए हमें चिपकना चाहिए टू आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी भारतीय सभ्यता से। इफ वी वांट टू बी हैप्पी, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर्स। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने डिजायर को, इच्छाओं को कंट्रोल करना होगा, उसको नियंत्रित करना होगा। हिंदी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए एज इट इज, जो क्लास रिकॉर्ड है, तो आप जाइए ओके इंग्लिश अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करिए और वहां फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इफ द वेस्ट हैज डन मैडनिंग इन्वेंशंस, देन वी आल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ। अगर वेस्ट ने, अगर पश्चिम ने मैडनिंग यानी पागल कर देने वाले, पागल कर देने वाले यानी चकाचौंध, बिल्कुल, है ना, ऐसे ऐसे आविष्कार के इंसान का दिमाग काम नहीं करे, अगर इस तरह के आविष्कार किए हैं, तो हमने भी पढ़ाया है दुनिया को क्या? तो यूनिटी यानी एकता, यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी यानी अखंडता, जिसको भाईचारा कहते हैं, सोल यानी आत्मा, एंड रिलीजन और धर्म का पाठ हमने भी दुनिया को पढ़ाया है। वी डोंट हैव वेस्ट,
वी डोंट हेट वेस्ट, हम नफरत नहीं करते पश्चिम से, बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट, लेकिन हमें इसको कॉपी करने की, हमें पश्चिमी सभ्यता की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वी वर्शिप मोरालिटी, हम लोग पूजा करते हैं मोरालिटी की, यानी नैतिकता की। वेर एज का मतलब होता है जबकि, वे यानी वे लोग वर्शिप पूजा करते हैं इमोरालिटी की, यानी अनैतिकता की। किसकी? अनैतिकता की। अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ 4। यहां पर हमारी जो समरी है, जो बॉडी है, वो खत्म हो जाएगी। बोथ दीज सिविलाइजेशंस आर गुड इन देयर ओन स्फेयर्स। फिर वो कहते हैं कि दोनों सभ्यता अपने अपने स्फेयर में, अपने अपनी जगह पे सही है। बट इट्स क्लियर, लेकिन एक बात स्पष्ट है, दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, कि जो आधुनिक सभ्यता है वो मटेरियलिज्म की, यानी वस्तुवाद की पूजा है, वो भौतिकता की पूजा है, वो मशीनों की पूजा है। एंड आवर फोर फादर्स, और हमारे पूर्वजों ने, हैव टॉट अस टू बिलीव, हमें सिखाया है विश्वास करना, इन आवर हैंड्स एंड फीट, कि हम मशीनों की बजाय अपने हाथ पैर पर यकीन रखें। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज, और हम उन आदर्शों को नहीं भूलें। एंड वी शुड ट्राई टू रिवाइव, और हम पुनर्जीवित करें, फिर से जिंदा करें, किस चीज को? आवर ओन सिविलाइजेशन, हमारी अपनी सभ्यता। अब एंड कर रहे हैं हम इसको लास्ट 2 लाइन से। फाइनली दिस इज एन ऑसम वर्क ऑफ गांधी जी, बहुत शानदार काम है गांधी जी का। वेयर, जहां ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, उन्होंने बड़ी सुंदरता से एक्सप्लेन किया है, इस बात की व्याख्या की है, बताया है, द मेरिट्स यानी खूबी को, ऑफ टू सिविलाइजेशन, 2 सभ्यताओं की। एंड एडवाइज्ड, और हमें ये मशवरा दिया है भारतीयों को, टू अडॉप्ट, कि हमें अपनाना चाहिए आवर ओन सिविलाइजेशन, अपनी भारतीय सभ्यता को। हिंदी भी आपके सामने है, देखो। अंततः यह गांधी जी का एक शानदार लेख है, जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से दोनों सभ्यताओं की तुलना की है, और भारतीयों को अपनी खुद की सभ्यता को गले लगाने को कहा है। आपकी ये समरी एंड हो रही है यहाँ पर। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहें ओके इंग्लिश एकेडमी से। और अगर मेरा कंप्लीट कोर्स आप करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो आप जाएं अभी के अभी प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को इंस्टॉल करके टॉपर्स 12 कोर्स 2025 से जुड़ जाएं, जहां इंग्लिश का कोर्स लेने पर आपको हिंदी, उर्दू, मैथिली और संस्कृत का कोर्स फ्री मिलेगा। और एक और आपको मैं इम्पॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि अगर आप साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा साइंस और आर्ट्स का कोर्स चलता है, जिसमें हम पूरे 1 साल तक साइंस और आर्ट्स की डेडिकेटेड टीम है हमारी। चैनल भी है अलग अलग, ओके साइंस एकेडमी और ओके आर्ट्स एकेडमी के नाम से। और अगर आप पूरे साल साइंस पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास के साथ, चारों सब्जेक्ट, तो आपको सिर्फ 999 में मिलता है 1 साल का कोर्स। उसी तरह से आर्ट्स का भी 1 साल का कोर्स सिर्फ 999 में मिलता है। और सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि जहां बिहार में फीस 3, 4 और 5 हजार रखी गई है, वहां हमने सिर्फ 999 फीस रखा है, और वो भी लाइव क्लास के साथ। तो देर मत करें, अभी के अभी जाएं, और आप मिशन 25 बैच से जरूर जुड़ें, अगर आप 12th आर्ट्स या 12th साइंस के स्टूडेंट हैं तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। प्ले स्टोर से ओके इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड करके इन नंबर्स पे कॉल करें अगर आपको कोई दिक्कत होती है कोर्स से जुड़ने में। तो ढेर सारा प्यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।